सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो बात करेंगे हम लिस्ट व्यू के बारे में। तो देखो यार, लिस्ट व्यू के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि लिस्ट व्यू में जो भी डेटा आज हम लाने वाले हैं वो हम एपीआई के थ्रू डेटा लाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज एक एपीआई यूज करेंगे और उस एपीआई से जो भी डेटा आ रहा होगा उस डेटा को डायनेमिकली हम अपने लिस्ट व्यू में शो कराएंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक प्रोडक्ट की एपीआई यूज करने वाला हूँ जो कि मैं आपको शो कर देता हूँ। देखो डमी जैसे एक वेबसाइट है जो कि आपको डमी एपीआई प्रोवाइड कराती है। आप लर्निंग पर्पज से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक फ्री एपीआई है, मतलब इसमें आपको कोई भी की या टोकन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ पे ना, इस एपीआई को मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये देगा क्या। मैंने इसको पेस्ट किया और ये क्या कर रहा है, मेरे को ना प्रोडक्ट्स की जेसन प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, जो कि आप यूज कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 30 प्रोडक्ट की एपीआई का डेटा जो भी है शो कर रहा है। हम इसको ही प्रोजेक्ट में आज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना यूआई बना लेता हूँ। हमारी यूआई में क्या होगा कि लिस्टिंग होगी प्रोडक्ट की। आपने कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखी होगी कि प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होती है, जिसमें प्रोडक्ट से इमेज, प्राइस और उससे थोड़ी सी डिटेल्स और टाइटल होता है। ठीक है, तो आज ऐसा ही कुछ लेआउट बनाएंगे और उस डेटा को एपीआई के थ्रू डायनेमिकली कैसे लाते हैं ये आज के वीडियो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपना यूआई बना लेता हूँ, उसके बाद हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट व्यू ले लेता हूँ और इस लिस्ट व्यू में एक कंटेनर ले लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें गैम दूंगा, कलर आप जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा रेडिश कलर यूज कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं एक रो ले रहा हूँ। आप देखो लेआउट कैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा मेन मुद्दा है कि हम एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करें। तो आप यूआई पे ध्यान ज्यादा ना भी दो तब भी चलेगा। तो मैं अभी यूआई बना लेता हूँ, आपको जैसी मॉडिफिकेशन करना चाहो अपने एप्लीकेशन में कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम ले रहा हूँ। एक कॉलम में मैं इमेज शो करूंगा और दूसरे कॉलम में सारे उस इमेज से रिलेटेड डिटेल्स जैसे कि टाइटल, प्राइस और डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस रो में एक कॉलम ले रहा हूँ और एक और इसी को डुप्लीकेट करके 2 कॉलम हो गए। ठीक है, अब इसमें मैं एक इमेज दूंगा और इस इमेज की हाइट भी सेट कर देता हूँ 100। ठीक है, और इस रो में थोड़ी सी मैं पैडिंग दूंगा जिससे ये थोड़ा सा ठीक लगेगा। मैंने 10 दिया, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हाइट में इस कंटेनर की हटा देता हूँ। अब हाइट हटाऊंगा तो क्या कर होगा, ये अपने चाइल्ड के हिसाब से हाइट ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेगा। मतलब इसका चाइल्ड जितना बड़ा होगा इसकी हाइट ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ती रहेगी, और या तो हमारा चाइल्ड की हाइट छोटी होगी तो कंटेनर ऑटोमेटिकली इसकी हाइट जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक इमेज ले ली और अब हमारा काम क्या है, उसके बगल में हमें प्राइस और टाइटल शो करना है। ठीक है, तो हमें दूसरे कॉलम पे क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और इसमें मैं शो करूंगा टाइटल। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी के लिए मैं लिख देता हूँ माउस। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा करूंगा 20। फॉन्ट वेट पे थोड़ा सा मैं बोल्ड चाहता हूँ उसको। अब मैं एक और बार टेक्स्ट लूंगा, इसमें मैं अपना प्राइस शो करना चाहता हूँ और इसमें मैं ले लेता हूँ $50। ठीक है, इसका भी प्राइस में, इसका भी फॉन्ट साइज मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको करता हूँ 18 और इसको अभी मैं फॉन्ट वेट 600 कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा ना गैप चाहिए इनकी मेन में, तो मैं रो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्पेस बिटवीन करूंगा तो दोनों कॉलम साइड में चले जाएंगे और बीच में जो भी स्पेस होगा बस में बढ़ जाएगा इनके। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इस कॉलम पे क्लिक करके इसकी ना अलाइनमेंट मैं लेफ्ट में करता हूँ। ठीक है, और थोड़ी सी पैडिंग में लेफ्ट से दूंगा इनको 12 पिक्सल। ठीक है, तो ये मेरा कुछ डिजाइन है कि मेरे को बस एक टाइटल दिखाना है और उसकी प्राइसिंग दिखानी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं रिपीट करता हूँ और अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसी को डुप्लीकेट करते जा रहे हैं। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट पेज की लिस्टिंग बना दी। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं पहले, उसके बाद हम एपीआई इंटीग्रेट करके डेटा हम डायनेमिकली शो करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको टेस्ट पे जैसे बटन पे क्लिक करता हूँ ये मेरा टेस्ट मोड ओपन हो जाएगा और ये टेस्ट मोड थोड़ा सा और टाइम लेता है ओपन होने में और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे भी। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे आपको वेट ना करना पड़े और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो।
तो देखो यार, हम अपने टेस्टिंग मोड व्यू में आ चुके हैं और ये हमें सारे लिस्टिंग शो कर रहा है, बट ये नीचे एक एरर भी शो कर रहा है कि बॉटम ओवरलैप बाय 270 पिक्सल। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर आ क्यों रहा है और ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रही, ये लिस्ट स्क्रॉल क्यों नहीं हो रही। क्योंकि मैंने जब लिस्ट व्यू पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट व्यू का जो बाय डिफॉल्ट नेचर होता है वो स्क्रॉलेबल होता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो देखो यार, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज बताई थी कि लिस्ट व्यू जब भी किसी कॉलम के अंदर हो तो उस कॉलम के नेचर को भी मुझे स्क्रॉलेबल बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, ये स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि ये इस बटन पे चेक हो रखा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब क्या है, ये हमारा कॉलम स्क्रॉलेबल होगा और इसके अंदर जो भी लिस्ट है वो एज इट इज काम करेगी जैसा उसका डिफॉल्ट नेचर होता है। बट अगर मैं इसको डन पे क्लिक करूं तो ये हमारे लिस्ट व्यू को स्क्रॉल होने नहीं देगा। तो मैं इसको करता हूं स्क्रॉलेबल पे। याद रखना, जब भी आप लिस्ट व्यू किसी कॉलम के अंदर ले रहे हो तो उस कॉलम का जो नेचर है, डिफॉल्ट नेचर, उसको स्क्रॉलेबल पे कर देना। ठीक है, नहीं तो आपको ये एरर शो करेगा। तो मैं जाता हूं फिर से अपने टेस्टिंग व्यू में और यहाँ पे इसको रिलोड करता हूं और देखता हूं ये एरर हटा कि नहीं। तो देखो यार, यहाँ पे मैं फिर से इसको मिनिमाइज करता हूँ, वो एरर भी हट चुका है और ये हमारी जो लिस्ट भी है वो स्क्रॉल भी हो रही है। तो हमारा यूआई तो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमारे पास इमेज भी आ गई और टेक्स्ट भी आ गया और हमारा डिजाइन भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। ठीक है, उतना मैं ये नहीं कहूँगी हमारा यूआई बहुत इनहेंस है, बट मेन हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम डेटा एपीआई से कैसे शो कर सकते हैं डायनेमिकली, वो मैं बताना चाहता हूँ। अदरवाइज आप यूआई तो कितना भी अच्छा डेवलप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अपने ऐप में फिर से और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने एपीआई का सेटअप करूंगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी एपीआई आपको शो नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई भी एपीआई भी सेटअप करी हुई है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ऐड पे क्लिक करूंगा और क्रिएट एपीआई कॉल पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं एपीआई का नेम दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट एपीआई। ठीक है, अब यहाँ पे अपने मेथड टाइप बता सकते हो। अभी हम गेट यूज कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट के डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं सर्वर से, तो मैं यहाँ पे गेट यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे एपीआई यूआरएल आप डाल दोगे जो कि यहाँ पे मैंने आपको शो किया था। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, इस वाले को यूआरएल कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये यूआरएल हमें सही डेटा दे रहा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब जाता हूँ अपने एपीआई यूआरएल में और यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यूआरएल तो मैंने पेस्ट कर दिया है और इसको एक बार आप टेस्ट करके देखते हैं। मैं जाता हूँ रेस्पॉन्स टेस्ट में और इसको मैं करता हूँ टेस्ट एपीआई कॉल। जैसे ही मैं टेस्ट एपीआई कॉल पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे को ये पूरा जेसन दे देगा जो कि मेरे को सर्वर से रिस्पॉन्स में मिला है। ठीक है, अब देखो शो कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट्स के सारे डिटेलिंग शो कर दिए। ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एपीआई का डेटा जो भी दे रहा है मैं उसको समझाता हूँ। देखो ये पूरी जेसन में से हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स का एरे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पूरे जेसन में से $.प्रोडक्ट्स लिखूंगा जेसन पाथ में। मैं यहाँ आ जाता हूँ, ऐड जेसन पाथ करूंगा। जेसन पाथ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जेसन पाथ एक क्वेरी लैंग्वेज है, इसकी हेल्प से आप किसी भी स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव कर सकते हो जेसन में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डॉलर। डॉलर डिनोट करता है पूरे जेसन को जो कि सर्वर से हमें रिस्पॉन्स में मिला हुआ है। तो मैं डॉलर डॉट जैसी प्रोडक्ट्स लिखूंगा तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही एरे मिलेगा जिसमें मेरे 30 प्रोडक्ट ये मेरे को एपीआई की हेल्प से दे रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट्स। अब इसने मेरे को प्रीव्यू शो कर दिया मेरे डेटा का। अब मैं इस जेसन पाथ का एक नाम दे दूंगा, जो नाम हम कहाँ यूज करेंगे, जब हम लिस्ट व्यू में डेटा डायनेमिकली शो कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, और इसको कर देता हूँ ऐड। ठीक है, हमारा एपीआई का कॉल सेटअप हो चुका है। अब क्या करना है, अब लिस्ट व्यू पे चलते हैं कि वहां पे हम क्या करना होगा हमें कि हमारे लिस्ट व्यू में जो भी डेटा है वो डायनेमिकली शो। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं अपने लिस्ट व्यू पे। तो हम यहाँ आ चुके हैं अपने यूआई पे। अब क्या करेंगे, पहले इन सारे जितने भी चिल्ड्रंस है उसको डिलीट करेंगे क्योंकि हमें चिल्ड्रन डायनेमिकली जनरेट करने के लिए सिर्फ एक ही चिल्ड्रन चाहिए होता है, इतने से हमें नहीं चाहिए। तो हम सारे चिल्ड्रंस को भी डिलीट करेंगे, बस हमें एक चाहिए। तो मैं सबको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक चिल्ड्रन बचा।
अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है जब भी लिस्ट व्यू में आप डेटा शो कर रहे हो, सबसे पहले लिस्ट व्यू में बैकएंड की क्वेरी लगाना है, मतलब लिस्ट व्यू में बैकएंड में एपीआई को सेटअप कर देना है। अभी हमने सिर्फ एपीआई सेटअप किया अपने एप्लीकेशन में, हमें उसको लिस्ट व्यू से कनेक्ट करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद चिल्ड्रन जनरेट करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले लिस्ट व्यू में एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मैं जा रहा हूँ लिस्ट व्यू में और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैकएंड क्वेरी का, मैं जा रहा हूँ बैकएंड क्वेरी और यहाँ पे कर रहा हूँ एंड बैकएंड क्वेरी। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई क्वेरी टाइप क्या है, तो क्वेरी टाइप क्या है हमारी एपीआई कॉल, क्योंकि हम एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने लिस्ट व्यू। तो मैं कर रहा हूँ एपीआई कॉल। अभी पूछ रहा है भाई ठीक है एपीआई कॉल तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि कौन सी एपीआई को कॉल करना है और कौन सी एपीआई को इस लिस्ट व्यू के साथ इंटीग्रेट करना है। तो मैंने इसको बताया कि भाई प्रोडक्ट की एपीआई है उसको कर दूं और इसको मैंने किया कंफर्म। अब हमारे जो एपीआई है वो लिस्ट व्यू के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है, बट डेटा आ रहा है लिस्ट व्यू में। बट हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू का जो भी डेटा है उसको जनरेट करना है चिल्ड्रन के रूप में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके बगल में ही जनरेट डायनेमिक चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन मतलब इस लिस्ट व्यू के जो भी आइटम्स है। ठीक है, अभी क्या कौन सा आइटम है, अभी हमारा जो ये मेन कंटेनर है वो लिस्ट व्यू का चिल्ड्रन है, यही है। तो हमें बार बार डायनेमिकली करना है जो कि डेटा हमें आ रहा है एपीआई से। तो मैं इसके बगल में क्लिक करता हूं जनरेट डायनेमिक चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वेरिएबल नेम। देखो वेरिएबल नेम किसको बताएगा, वेरिएबल नेम होता क्या है, इस वेरिएबल नेम का मतलब क्या है वो पहले बताता हूँ। इस वेरिएबल का मतलब है, देखो लिस्ट व्यू में हमारा पूरा डेटा आएगा, जितने भी आप डेटा देख रहे हो पूरा डेटा आएगा। बट ये कह रहा है कि भाई सिर्फ आप एक प्रोडक्ट का जो डेटा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट का डेटा जब मैं लूप चलाऊंगा, आइटरेट करूंगा, तो उस एक प्रोडक्ट का डेटा है उसका एक नाम दे दो जिस नाम से आप उसे पहचान सको। ठीक है, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई इसका नाम दे दो ईच प्रोडक्ट। अब ये क्या करेगा, हर बार इस वेरिएबल में एक एक ऑब्जेक्ट लाएगा। ठीक है, फर्स्ट बार में ये लाएगा इस वाले को, ठीक है, और इसका एक चिल्ड्रन बना देगा। ठीक है, अगली बार उसी वेरिएबल में दूसरे ऑब्जेक्ट को लाएगा, दूसरे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को, और फिर उसका चिल्ड्रन जनरेट कर देगा। तीसरी बार उस वेरिएबल में क्या करेगा, तीसरे प्रोडक्ट की एपीआई को लाएगा, प्रोडक्ट के डेटा को लाएगा और उसका चिल्ड्रन जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये वही वेरिएबल नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ईच प्रोडक्ट, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई ईच प्रोडक्ट में डेटा आएगा कहाँ से, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वैल्यू में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं, जो भी हमने अभी इसके लिस्ट व्यू में एपीआई को इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे ऑप्शन शो हो गया कि प्रोडक्ट की एपीआई को जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप इसमें अटैच कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट एपीआई रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट एपीआई जो हमने सेटअप करी है उसका जो रिस्पॉन्स आया वो मैंने इसको क्लिक करके सेटअप कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई क्या आपने कोई जेसन पाथ बता रखा है, तो याद है हमने जेसन पाथ बता रखा था कि भाई बिल्कुल सिर्फ प्रोडक्ट्स का डेटा चाहिए, प्रोडक्ट्स का एरे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जाता हूँ जेसन पाथ में और यहाँ पे कस्टम ना करके, कस्टम में होता है मतलब आप मैनुअल भी यहाँ कर सकते हो, कस्टम मतलब यही होता है कि आप डॉलर प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे क्यों करें जब हमने पहले से ही जेसन पाथ बना के रख लिया है। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम ना करके मैं चूज कर दूंगा प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा मैंने चूज किया और कंफर्म कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे ही कंफर्म करूंगा अभी मेरे को एक पॉपअप शो कर रहा है, कह रहा है भाई आप जैसे ही इस ओके करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि टाइटल कहाँ पे आएगा, इमेज कहाँ पे आएगा, इसमें जो भी प्राइसिंग है वो मेरे को कहाँ शो करनी है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने इसको किया ओके। अब क्या करेगा ये, एक बाकी सारे चिल्ड्रंस को अभी ग्रेड आउट कर देगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट ये कह रहा है हमसे कि भाई आप मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट में बता दो कि मुझे प्राइस के पास कौन सा वेरिएबल शो करना है, इमेज के पास कौन सा वेरिएबल शो करना है, बस मेरे को एक का बता दो, मैं बाकी सारे चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली जनरेट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस माउस पे क्लिक करूंगा। अभी तो मैंने स्टैटिक डेटा दिया, डायरेक्ट माउस लिख दिया, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बार बार ईच प्रोडक्ट का लिखूंगा ना, मेरे को डायनेमिक चाहिए एपीआई से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको एक वेरिएबल के साथ सेट करूंगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो याद है हमने अभी बोला है ईच प्रोडक्ट का वेरिएबल डिफाइन किया था, तो मैंने ईच प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे बोल रहा है ईच प्रोडक्ट में देखो कौन सा डेटा आएगा, ईच प्रोडक्ट में आएगा हर बार एक प्रोडक्ट का पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ईच प्रोडक्ट वेरिएबल में हर बार एक पूरा ऑब्जेक्ट आएगा पर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगली बार फिर से एक नया ऑब्जेक्ट। बट इसमें क्या कर रहा हूं, इस नेम में हमें पूरा ऑब्जेक्ट तो प्रिंट नहीं कराना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई इसको जेसन पाथ करूंगा और इस जेसन पाथ में से मुझे सिर्फ चाहिए इसका टाइटल। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं डॉलर डॉट टाइटल। ठीक है, हम जेसन पाथ डिफाइन कर रहे हैं पूरे ऑब्जेक्ट में से, देख रहे हो
पूरे ऑब्जेक्ट में से ईच प्रोडक्ट क्या करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, और उस ऑब्जेक्ट में से मेरे को चाहिए सिर्फ टाइटल इस वाले में, ठीक है, मैंने इसको कंफर्म, ठीक है। और नीचे आया है टेक्स्ट, अब देखो नीचे टेक्स्ट मेरे को प्राइस चाहिए, अब प्राइस भी मैं जाता हूँ उस पर क्लिक करके, यहाँ पे आता है ईच प्रोडक्ट। अब मुझे चाहिए पूरा ऑब्जेक्ट ना चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ डॉलर डॉट, यहाँ पे क्या है इस प्राइस के लिए, प्राइस, अब मैं कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और कंफर्म। प्राइस भी हमारा सेटअप हो चुका है। अब मैं करता हूँ हमारे पास इमेज, इमेज पे भी जाता हूँ, इसको वेरिएबल में सेट करता हूँ, और वेरिएबल के साथ अगर मैं सेट करा मैंने, तो मैं जाता हूँ ईच प्रोडक्ट में, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे ईच प्रोडक्ट में से मुझे सिर्फ इमेज का पाथ दो भाई। तो इमेज तो मेरा ये रहा थंबनेल, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ डॉट थंबनेल, और ठीक है, हमने इसको बता दिया कि भाई इमेज कहाँ शो करनी है, टाइटल कहाँ शो करना है, और प्राइस कहाँ का शो करना है, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा डेटा डायनेमिकली जनरेट हुआ भी या नहीं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेस्ट मोड में, और इसको मैं इंस्टेंट रीलोड करता हूँ। अभी तो देखो पुराना वाला शो कर रहा है, मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब देखते हैं कि डेटा आया कि नहीं। देखो सारा डेटा एपीआई के थ्रू आ गया, देख रहे हो, हमने इसको सिर्फ एक बताया था कि भाई टाइटल यहाँ शो करो, प्राइस यहाँ शो करो, इमेज यहाँ शो करो। इसने क्या किया, उस एक को ही डिनोट करके उसके सारे डायनेमिकली चिल्ड्रन जनरेट कर दिए। अब हुआ क्या होगा, मैं आपको इसके पीछे का बिहाइंड द सीन बताता हूँ। उस वेरिएबल में जो भी हमने वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया था, लिस्ट व्यू में जाता हूँ, लिस्ट व्यू में देखो, इस लिस्ट में ईच प्रोडक्ट में कौन कौन से वेरिएबल आए होंगे, कौन कौन से डेटा आया होगा। ईच प्रोडक्ट में जब पहली बार रूट चला होगा तो ये वाला डेटा आया होगा, ठीक है। तो उस वाले डेटा में से इसने क्या किया होगा, टाइटल, प्राइस और थंबनेल निकाल के पहले वाले में सेटअप कर दिया होगा, ठीक है। और इसने इस वाले डेटा को डिलीट कर दिया। अगली बार फिर से लूप चला, और क्या करा इसने, दूसरे वाले डेटा को उस ईच प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में रखा, और दूसरे वाले चिल्ड्रन में टाइटल, प्राइस, थंबनेल डाला, और जनरेट करने के बाद उस डेटा को डिलीट कर दिया। फिर तीसरा डेटा उस वेरिएबल में रखा। ऐसे करते करते इसने सारे चिल्ड्रन को डायनेमिकली जनरेट कर दिया। और ये हमने यहाँ पे जैसे कि देखा कि हमारा सारा डेटा एपीआई की हेल्प से शो भी हो गया डायनेमिकली, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी कि कैसे एपीआई कॉल करते हैं, या तो लिस्ट व्यू में हम कैसे एपीआई इंटीग्रेट करके डायनेमिक चिल्ड्रन कैसे जनरेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।